हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 8 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट है प्रायिकता, उसके बारे में पढ़ना है। पहले इसको जानेंगे कि ये होता क्या और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आएंगे, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपने डेली अपनी लाइफ में बहुत सारी स्थिति देखी होंगी, सिचुएशन देखी होंगी, जिसका परिणाम आप तय नहीं कर पाते। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते, आपको पक्का नहीं पता होता हाँ या ना। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है, मुझे शंका है कि आज बारिश होगी। ठीक है, डाउट है, मतलब पक्का नहीं पता बारिश होगी कि नहीं, शंका है। दूसरा, इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देगा। इस बात की संभावना है, पक्का नहीं पता, लेकिन संभावना है कि इस बार तनख्वाह बढ़ा देगा। तीसरा, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। शायद, यहाँ पर भी पक्का नहीं है। तो कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे, इन शब्दों में ऊपर आपको जो लिखे दिखाई दे रहे हैं, इनमें स्थिति की जो घटना है वो निश्चित नहीं है। स्थितियाँ क्या है? अनिश्चित है, पक्का नहीं है। तो गणित में हम स्थितियों को घटने, ठीक है, को माप सकते हैं, कितना घट रहा है। ठीक है, घटने को या ना घटने को, दोनों ही हम माप सकते हैं। जैसे जो अनिश्चितता जो है उसको दिया गया गणितीय मान प्रायिकता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, आप एक उदाहरण से समझो। प्रायिकता क्या है? आपका जो प्रयोग है, कुछ करना है, जैसे आपने सिक्के उछाले हैं, पासा फेंका है, ये तो क्या होगा? प्रयोग। फिर उसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। आपने पासा फेंका है, 2 आया है, 6 आया है, सिक्का फेंका आपने, चित्त आया है, पट आया है। ठीक है, इस तरीके से परिणाम होगा। अब घटना क्या होगी? कुछ परिणामों का समूह। जो जो परिणाम है आपने लिख लिए कि एक बार आपका हेड आया, दूसरी बार फिर से हेड आया, तीसरी बार टेल आया, तो आपने सारे के सारे रिजल्ट लिख लिए। तो उन सब को, उनका जो संग्रह करना है, उनको इकट्ठा करना है, वो क्या हो जाएगा? घटना हो जाएगी। ठीक है, अब जो आपका गणितीय रूप में जो किसी भी घटना ई की जो प्रायिकता है, पीई, वो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? उसको निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम कितना हो सकता है, मैक्सिमम संभावना आपकी तरफ से, और कुल कितना है वो लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो जाएगी। तो किसी घटना ई के न घटने पर ई डैश से दर्शाता है। मतलब क्या होता है? किसी घटना ई के न घटने से, मान लीजिए आपको क्या करना है कि दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, या तो घटना होगी या घटना नहीं होगी। ठीक, अगर घटना नहीं होती तो क्या होगा? 1 में से आप माइनस कर दोगे जो घटना हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो पी ई है, ये क्या हो जाए? माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया? पी ई प्लस पी डैश किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको प्रायिकता के कुछ तथ्य दिए हुए हैं। किसी भी जो घटना है उसकी प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, मतलब 0 से और 1 के बीच में ही आपकी प्रायिकता रहनी चाहिए सबकी। दूसरा, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। किसी भी, आप मान लीजिए कितने भी काउंट कर लो, कितने भी जोड़ लो, जो प्रारंभिक घटनाएं हैं उनका योग 1 होगा। तीसरा, वह घटना जो नहीं हो सकती उसको क्या बोलेंगे हम? अनिश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। अब कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है, अनिश्चित है, कुछ संभव ही नहीं है, तो प्रायिकता तो 0 हो गई, 0 होगी। ठीक है, फिर है वह घटना जो होनी ही है, निश्चित घटना कहलाती है। जो पक्का होगी वो निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? असंभव की, अनिश्चित की 0 होती है प्रायिकता, और इसकी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, अब कुछ 2 उदाहरण आपको दिए हैं, फिर अपने प्रश्नों पे चलेंगे। सबसे पहला उदाहरण है, क्या कह रहा है? एक सिक्के 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम 1 चित्त मिले। ठीक है, तो क्या प्रायिकता होगी? आपको क्या क्या हो सकती है, संभव क्या क्या है? जो भी हमने पढ़ा था, दोनों आपके हेड हो सकते हैं, एक हेड टेल, एक टेल हेड और एक टेल टेल। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? कम से कम 1 चीते वाली प्रायिकता क्या होगी? तो देखो, कुल परिणाम क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब ई है जो कम से कम 1 चीते वाले परिणाम, जो कि 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला? कम से कम 1 चीत तो होना चाहिए। इसमें भी है 1 चित्त, इसमें भी 1 चित्त, और इसमें भी है 3 है ये, तो 3 यहाँ हो गई। अब क्योंकि एच 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 टी टी एच से कम 1 चित्त है, तो जो आपकी घटना है वो कैसे लिखेंगे? कम से कम 1 चित्त वाले परिणाम बटे में संभावित परिणाम की कुल संख्या। तो कम से कम समय में कितने हैं आपके? 3 आए, बटे में 4। ऐसे इसी तरीके से 2 घटना वाले पर आपको ध्यान देना है। समान परिणाम जिसमें होगा, समान परिणाम किस में होगा? दोनों तो एक जैसे इसमें ही है, हेड हेड, टेल टेल, चित्त चित्त और पट पट। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ रख देंगे इसमें आपकी। तो चित्त आपकी, चित्त और पट कितनी है? 2 बटे में 4। इसको आप काटोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1 बटे में 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1। दूसरा उदाहरण है,
देखो दूसरे उदाहरण में आपको क्या दिया हुआ है, आपको 2 सिक्के दिए हुए हैं जो 120 बार उछाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये पाया जाता है कि 2 पट 60 बार दिखाई दे, ठीक है ना, और जो एक पट आपको 48 बार दिखाई दिया, और एक भी पट आपको ऐसा कब मतलब एक भी बार पटना आया ऐसा 12 बार हुआ, ठीक है। तो यदि आपको 2 सिक्के यथार्चित रूप में उछालने, आपको एक साथ 2 सिक्के उछालने हैं, तो कुल परिणाम कितने हैं, 120 है। उसमें से जो पहला है 2 पट प्राप्त करने की संख्या कितनी है, 60 है, एक पट प्राप्त करने के लिए 48 है, और 0 प्राप्त करने के लिए 12 है, ठीक है। तो पहले इवेंट को हम घुमाते हैं, यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले ऊपर जो आपके संभावित परिणाम है बटे में नीचे, ठीक है। तो ऊपर आपको क्या लिखा है, 60 बटे 120 0.50, ठीक है। उसके बाद 2 पट प्राप्त करने की संख्या कुल बटे में कुल परिणाम की संख्या, तो 2 पट प्राप्त करने की संख्या है 48 बटे में 120, ये भी कट जाएगा, ठीक है, 40 पे। फिर है कोई पट्टा नहीं मिलना, कोई परीक्षण की संख्या, कोई पट एक भी पट नहीं मिले, ऐसा कितनी बार हुआ है, 12 बार हुआ है, तो 12 बटे 120, ठीक है, कैंसिल हो गया, 0.110 आपका आंसर होगा। क्लियर, ये हो गया दूसरा उदाहरण। एक और चीज़ है यहाँ पे जिस पे आपको ध्यान देना है कि एक साथ 2 सिक्के उछालते इस समय संभावित परिणाम केवल E1 E2 और E3 है, ठीक है। जो ये तीनों हैं इन्हीं का क्या है, 1 के बराबर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न क्या है, हफ्ते के दोनों में से एस से शुरू होने वाले दिन चुनने के लिए संभावित परिणाम लिखिए। देखो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 5 के हम आंसर्स करेंगे अभी। पहले आपको बताना जो हफ्ता होता है, हफ्ते में 2 ऐसे दिन जो एस से शुरू होते हैं। अब देखो हिंदी में तो ऐसे कोई शुरू नहीं होता, तो इंग्लिश में देखेंगे तो हमें पता है सैटरडे संडे होता है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो एस से 2 आपके दिन तो क्या होंगे, शनिवार और रविवार ही होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैटरडे और संडे। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसने बोला एस से शुरू हो। अगर मैं इसको शनि से लिखती हूँ तो ये तो श से है, ये र से है, तो एस से नहीं शुरू होंगे, एस से आपके इंग्लिश में स्टार्ट होंगे सैटरडे संडे, इनमें ब्रैकेट में लिख लेना शनिवार रविवार, ठीक है। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं, दीपक के जीतने की प्रायिकता 7/9 है, रवि के जीतने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या कह रहा है, ये अभी मैंने आपको बताए थे 2 सूत्र। पहला सूत्र क्या है, सबसे पहले क्या प्रायिकता का क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल 7 है और कुल आपके 9 है, ठीक है, 7/9। तो यहाँ से ये क्या है, अनुकूल परिणाम के लिए है जो हो सकता है, संभव है। ये किस लिए है, जो असंभव है, असंभव है उसको कैसे माइनस कर देते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं दूसरा निकालने के लिए। तो यहाँ पे रवि की जीतने की प्रायिकता पूछी थी, तो रवि असंभव के लिए नहीं है, मतलब दूसरा नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं हो रहा उसके लिए, ठीक है। तो रवि की जीतने की प्रायिकता निकालनी है, कैसे निकालोगे। अब देखो 7/9 है उसकी प्रायिकता दीपक की जीतने की, अगर उसमें से एक में से माइनस कर दे तो बाकी किसकी बचेगी, रवि की बचेगी जीतने की। तो 1 में से हमने 7/9 माइनस कर दिया, इसका एलसीएम लिया तो क्या उत्तर आया, 2/9 आया, ठीक है। तो रवि की जीतने की प्रायिकता क्या है, 2/9 है। क्लियर, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे देखो प्रश्न 3। तीसरा प्रश्न क्या है कि फरवरी के महीने में अवनी ने जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो जो उसका जन्मदिन है ना, ऐसे दिन पे ऐसे डेट पे आता है जिसमें जो अभाज्य संख्या है, जो किसी से विभाजित नहीं होती। कौन सी संख्या, और ऊपर से फरवरी के महीने में। देखो ये आपका प्रश्न नंबर 3। सबसे पहले संभावित परिणाम कौन से अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो जाओ, कहाँ तक करनी, 29 तक। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा फरवरी में दिन 29 तक ही होते हैं, उसके आगे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब के सब क्या है, संभावित परिणाम है, ठीक है, जो आ सकते हैं। तो फरवरी जिसमें 28 दिन हो उसके लिए क्या होगा घटना का, ये क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 9 और कुल परिणाम है 28, ठीक है। कैसे आया 9 और 28, क्योंकि 28 दिन है तो ये तो कुल परिणाम हो गया। 9 कैसे आ गया, 29 से पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दूसरा फरवरी अगर 29 के दिन है तो ये भी गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 है, 30 31 वो नहीं 29 को बस काउंट करना है। टोटल 29 दिन है, 29 में से पिछली बार हमने ये काउंट नहीं किया था, पिछली बार ये 9 थे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे।
प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि यदि सिक्का 500 बार उछलता है और उसमें से 159 बार पट प्राप्त होता है तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ये सब कुछ तो दे ही रखा है, कुल परिणाम दे रखा है और जो प्रायिकता है आपकी वो दे रखी है। क्या आंसर हो जाएगा 159 बटे में 500, ये आंसर है। ठीक है, देखो लिखो कैसे प्रश्न नंबर 4 को। तो यहाँ से देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो यहाँ पे क्या है, अनुकूल परिणाम 159 पहले दे रखा है जो पट से प्राप्त किया है, बटे में कुल परिणाम कितना होगा 500। तो 159/500 क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आगे देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 क्या कहता है, बाइक के शोरूम में कार खरीदने किस प्रकार की घटना है। देखो बाइक के शोरूम में तो बाइक ही मिलेगी ना, कार तो मिलेगी नहीं। कैसी घटना है ये, अनिश्चित घटना है, तो वही आप लिखोगे अनिश्चित घटना। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में। तो देखो ये है प्रश्न नंबर 5, कैसी घटना है, अनिश्चित घटना। उसके बाद अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है। 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या लिखिए। दो आपके जो सिक्के एक साथ उछालते हैं, सबसे पहले आपको प्रायिकता बतानी है कम से कम एक पट प्राप्त करने की। तो अभी हमने आउटकम्स किए थे, संभव है ना, क्या क्या थे, HH, HT, TH, TT, इन सब में से कौन सा लगेगा, कम से कम एक पट प्राप्त करने के लिए क्या होगा। देखो एक पट किस किस में है, यहाँ देखो प्रश्न नंबर 6 में। ऊपर तो क्या हो गया आपके संभावित परिणाम जो ये होंगे, अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको। तो कम से कम एक प्राप्त करने के लिए तो एक कैसे करोगे, एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी है। ठीक है, सब में एक एक, तो ये सब हम यहाँ लिख देंगे TT, HT, TH। ठीक है, उसके बाद है एक भी पट प्राप्त न करने के लिए अनुकूल परिणाम। यहाँ पे क्या होगा, एक भी पट प्राप्त करने के लिए कितना था, यहाँ पे क्या नंबर्स नहीं लिखने, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सीधा सीधा दिया हुआ HH है जो कि आपका क्या है, जिसपे एक भी पट नहीं है। ठीक है, T नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। तो ये 6 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।